सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेनली फिट होंगे। चलो भाई देख। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बाबा नीम करोली के बारे में। सो गाइज, अगर जो आप नहीं जानते कि नीम करोली बाबा कौन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो पूरी देखिएगा और इसके बाद आप समझने वाले हो कि आखिरकार नीम करोली बाबा क्यों सबसे चमत्कारी बाबा है और क्यों इतने प्रसिद्ध है ये पूरे भारत में। सो चलिए गाइज, पहले मैं आपको जो है नीम करोली बाबा जी के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सो गाइज, नीम करोली बाबा का असली वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण प्रसाद था। सो गाइज, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पास एक छोटे से गांव अकबरपुर में हुआ था सन 1900 के करीबन। सो गाइज, इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। गाइज, बहुत से लोगों का नीम करोली बाबा जी के बारे में ये मानना है कि इन्हें 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। और गाइज, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने जो है 17 साल की उम्र के बाद ही सारा सांसारिक मोह त्याग दिया और इसके बाद ये अपनी फैमिली, घर सबको छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकल गए। गाइस, आप नीम करोली बाबा के बारे में इस चीज़ से जान सकते हो कि ये 20वीं सदी के, इनकी गिनती 20वीं सदी के सबसे महान संतों में की जाती थी। गाइस, वैसे तो नीम करोली बाबा की जो समाधि है वो वृंदावन में स्थित है, पर इनका एक प्रसिद्ध धाम जो कि कैची धाम है वो नैनीताल में स्थित है। और गाइस, बहुत से लोग तो इन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार माना करते थे। सो गाइस, एप्पल के एक्स सीईओ स्टीव जॉब्स अपने करियर की इंस्पिरेशन नीम करोली बाबा जी को माना करते थे। सो गाइस, एप्पल के एक्स सीईओ स्टीव जॉब्स जब भी अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड फील किया करते थे या फिर मेंटली वीक फील किया करते थे, वो तभी नीम करोली बाबा जी के धाम में आया करते थे जो कि कैची धाम नैनीताल में स्थित है। और गाइस, वो काफ़ी दिन जो है बाबा के आश्रम में रुका करते थे, बाबा की सेवा किया करते थे। और गाइस, उनका ये कहना था कि जब वो वहाँ से वापस लौटते थे उसके बाद उनके शरीर में एक अलग तरीके की ऊर्जा का आवाहन होता था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ के बारे में काफ़ी बार बताया है। और गाइस, स्टीव जॉब्स का तो ये भी कहना था कि वो अपने करियर के आइडियाज़ के लिए, इंस्पिरेशनल आइडियाज़ के लिए न जाने कितनी बार कैची धाम आए हुए हैं भारत में। सो गाइस, इसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि स्टीव जॉब्स का नीम करोली बाबा के साथ जुड़ाव कितना मजबूत था। गाइस, स्टीव जॉब्स ही नहीं, फेसबुक के सीईओ और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के बहुत बड़े भक्तों में से एक है। सो गाइस, एप्पल के एक्स सीईओ स्टीव जॉब्स ने एक बार मार्क जुकरबर्ग से कहा कि आप जब भी अपनी लाइफ में मेंटली वीक फील करें या फिर डिप्रेस्ड फील करें तो आप उस समय पे कुछ ना करके एक बार कैची धाम हो आया ना, जो कि नैनीताल में भारत में स्थित है। और वहाँ से लौटने के बाद जिस तरीके की ऊर्जा का आपको अपनी बॉडी में फील होगा वो अद्भुत होगी। और गाइस, मार्क जुकरबर्ग ने यही बात एक इंटरव्यू में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने भी ये बात एक इंटरव्यू में कही हुई है। और गाइस, इतना ही नहीं, हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त है। एक्चुअली गाइज, जूलिया रॉबर्ट्स एक इंटरव्यू में थी जो कि एक अमेरिकी इंटरव्यू था। उस दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने करियर की इंस्पिरेशन किसको मानती है, तो मेनली सब चीज़ यही सब लोग जो है यही एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो किसी बड़े सेलिब्रिटी का या फिर अपनी इंडस्ट्री में से किसी सेलिब्रिटी का नाम लेंगी, पर उन्होंने जो है नीम करोली बाबा का नाम लिया जो कि सबके लिए शॉकिंग था। सो गाइस, चलिए ये तो बात हो गई बाबा के बहुत बड़े और प्रसिद्ध भक्तों के बारे में। सो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ बाबा से जुड़े कुछ चमत्कारी तथ्यों के बारे में। सो गाइज, एक बार की बात है, बाबा जी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, पर उन्हें टिकट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अनेकों यात्रियों के साथ ट्रेन में चढ़े और जाकर किसी सीट पर बैठ गए। सो गाइज, कुछ ही देर बाद वहाँ पर जो है टीटी आता है और उनसे टिकट दिखाने की मांग करता है। सो गाइस, बाबा को टिकट के बारे में कुछ भी नहीं पता था और टिकट ना होने की वजह से वो उन्हें ट्रेन से नीचे उतार देता है। सो गाइस, ट्रेन से नीचे उतरने के बाद बाबा जी जो है अपना स्थान ग्रहण कर बैठ जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद जब वहाँ से जाने की बात आती है तो ट्रेन जो है अपनी जगह से एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी उस वक्त ट्रेन के स्टाफ के लिए, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी स्थिति में क्या करें। तभी एक यात्री बाबा जी को पहचान जाता है और ट्रेन के स्टाफ के लोगों से बाबा जी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और उन्हें सम्मानपूर्वक दोबारा से ट्रेन पर आने के लिए उनसे अपील करने के लिए वो कहता है। सो गाइज,
स्टाफ के मेंबर्स यही करते हैं, वो बाबा जी से माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद वो दोबारा से उन्हें ट्रेन पर बैठा लेते हैं, जिसके बाद अचानक से वो ट्रेन जो है ठीक भी हो जाती है और आगे बढ़ने मतलब मूव करना शुरू कर देती है। और ये देखते के साथ ही उनके जो भक्त थे वो उनके नारे लगाने शुरू कर देते हैं। सो गाइज़, ये बाबा जी से जुड़ी एक बहुत अद्भुत दृश्य था, एक बहुत अद्भुत बातें थी उनके बारे में। सो चलिए गाइज़, मैं आपको एक और बाबा से जुड़े एक चमत्कार के बारे में बताता हूँ। सो गाइज़, एक बार कैची धाम में एक भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी सारे भक्तजनों आए हुए थे। सो गाइस, तभी अचानक से उस भंडारे के लिए जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़े से घी की कमी हो गई। अब गाइस, दिक्कत ये थी कि जो बाबा जी का आश्रम था वो शहर से काफ़ी दूर था, यानी इतने कम समय में इतने सारे घी का प्रबंध करना काफ़ी कठिन था। तभी ये चीज़ बाबा को पता चलती है और बाबा जी बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप नीचे बह रही शिप्रा नदी में जाइए और वहाँ से कुछ जल का प्रबंध करके ऊपर की तरफ ले आइए। उनके भक्त यही करते हैं और वो डिब्बे लेकर नीचे की तरफ शिप्रा नदी में चले जाते हैं और वहाँ से कुछ जल एकत्रित कर कर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और बाबा जी उनसे कहते हैं कि अब आप इन्हें खोल दीजिए। और गाइस, जैसे ही वो डिब्बे खुलते हैं, दृश्य बिल्कुल चौंकाने वाला था, क्योंकि गाइस सारे डिब्बों में पानी की जगह घी था। और गाइस, जैसे ही ये चीज़ उनके भक्तजनों को पता चलती है, बाबा जी के जय जयकार के नारे चारों तरफ लगने शुरू हो जाते हैं। गाइस, ये उनके चमत्कारों से जुड़ा एक और तथ्य था जो मैंने आपको अभी बताया। सो गाइस, वैसे तो बाबा जी से जुड़े काफ़ी सारे चमत्कार तथ्य और भी हैं। देखिए गाइस, इन सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक प्रमाण तो नहीं है, पर फिर भी ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत चमत्कार है। सो गाइस, मुझे लगा बाबा जी पर एक वीडियो बनानी चाहिए, सो मैंने बना दी। सो गाइस, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपका बाबा जी के बारे में क्या मानना है। सो गाइस, अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेनली नॉलेजेबल लगी हो, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना।